अभी भाई को थोड़े दिन पहले हमने लेके दिया था नोट 10 प्लस और इसने वो ख़राब कर दी। लेने से बात नहीं आ रहा, आधी मेरी बाइक का नुकसान इसने किया, चीज़ें तोड़ तोड़ के चला चला आ गए। देखा वो क्लच और ऐसा कभी हुआ नहीं कि मैं काम गया हूँ किसी और वो सीधे तरीके से हो जाए। मैं गया था एक फ़ोन की बैटरी ठीक करवाने के लिए और दूसरे फ़ोन को ठीक करवाने के लिए, तो जिसकी बड़ा ही मसला था वो फ़ोन कम्प्लीटली शॉर्ट हो चुका हुआ था। साल की ना थी तो हम लोग आए थे बाहर से कुछ खाना वगैरह लेने के लिए, तो सबसे पहले हम गए थे लेयर से। वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। तो गाइस अभी मैं शॉप से वापस आया था और शॉप से ही आते मैं गया था ऊपर अपने कपड़े चेंज करने के लिए। तो कपड़े वगैरह चेंज करके मैं नीचे आ चुका हूँ। अभी मुझे आ जाना अपनी बाइक का काम करवाने के लिए। मेरी बाइक के फ्रंट मीटर में और शॉक्स में कुछ प्रॉब्लम है। इसके शॉक्स मैंने पहले भी रिपेयर करवाए थे लेकिन वो ठीक नहीं हुए और अभी भी आवाज़ करते हैं। तो अभी चलते हैं यहाँ से मार्केट और जाके इनको चेक करवा के आते हैं कि इनके अंदर क्या प्रॉब्लम है। रास्ते में जाते हैं मुझे इसका फ्यूल भी रिफिल करवाना है क्योंकि टैंक खाली हुआ हुआ। तो अभी ये पंगे लेने से बात नहीं आ रहा, आधी मेरी बाइक का नुकसान इसने किया, चीज़ें तोड़ तोड़ के चला चला आ गए। देखा वो क्लच भी तुमने तोड़ा और शाख भी तुमने ही खराब किया। खाओ माँ कसम। तो जल्दी से यहाँ से अपना बैग वगैरह लेते हैं और चलते हैं इसका काम करवाने के लिए। ऊपर से बाइक के शॉक्स वगैरह ओपन करवाने के बाद मैं आ गया था नीचे अंकल के पास बाइक के शॉक्स रिपेयर करवाने के लिए। मेरी बाइक के शॉक्स के अगले स्प्रिंग वगैरह और दूसरी चीज़ें कुछ ख़राब थी, तो इन्होंने अभी ओपन किया और उसको चेंज करा रहे हैं। तो जैसे ही शॉक्स के स्प्रिंग चेंज होंगे इनको जाकर वापस फिट करवाएंगे और आपको दिखाएंगे। बाइक के शॉक्स तकरीबन रिपेयर हो चुके हैं। जो बड़े स्प्रिंग है वो अभी वो लेने के लिए गए हैं, छोटे स्प्रिंग उन्होंने चेंज कर दिए। अभी इसमें दो अलग अलग स्प्रिंग होते हैं, ये साइज़ का और एक ये बड़े साइज़ का। तो छोटे साइज़ वाले उन्होंने डाल दिए हैं, बड़े वाले वो लेने के लिए गए हैं। जैसे ही वो स्प्रिंग वगैरह लेके आते हैं तो इनकी फिटिंग करवा के वापस चलते हैं ऊपर। One hour later. बाइक वगैरह ठीक करवाने के बाद मैं वापस आ गया था। वापस आके मैंने नमाज वगैरह अदा किया और अभी मैं जाते हुए भूल गया था कि मैंने साथ कुछ मोबाइल लेके जाने थे ठीक करवाने के लिए। शाबाश! अभी भाई को थोड़े दिन पहले हमने लेके दिया था नोट 10 प्लस और इसने वो ख़राब कर दी, उसकी बैटरी में कोई इशू आ गया। अभी मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, ओपन हुआ हुआ मोबाइल। तो अभी पता नहीं इसने क्या किया इसके साथ। इससे पहले इसने हशर कर दिया, यहाँ से फ़ोन को आगे से फुला दिया। एक्स्ट्रा चार्जिंग की वजह से चार्जिंग पे लगा के फ़ोन को पबजी खेलता था इसके अंदर, तो फ़ोन की जो बैटरी है वो ख़राब हो चुकी है। मुझे जाना था इसको रिपेयर करवाने के लिए, तो उसका एक दूसरा फ़ोन भी पड़ा हुआ था पुराना कोई, मैंने सोचा इसको भी साथ ही ठीक करवा लेंगे। तो अभी ये दोनों फ़ोन लेके मुझे जाना है हार्ड लोड और वहाँ से जाके एक ही बैटरी रिप्लेस करवानी है और दूसरे का इशू नहीं पता, उसको भी ठीक करवाएंगे। तो जल्दी से चलते हैं और आपको वहाँ पे जाके दिखाते हैं। Two hours later. दोनों फ़ोन ठीक करवा के वापस आ चुका हूँ और ऐसा कभी हुआ नहीं कि मैं काम गया हूँ किसी और वो सीधे तरीके से हो जाए। मैं गया था एक फ़ोन की बैटरी ठीक करवाने के लिए और दूसरे फ़ोन को ठीक करवाने के लिए। तो जिसकी बैटरी चेंज होनी थी पहले तो उसकी बैटरी नहीं मिल रही थी, फिर मैंने काफ़ी रेफरेंस इस्तेमाल किए और इसकी बैटरी डलवाई है किसी कंपनी की। तो वो थी ये वाली कंपनी, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बैटरीज मिल रही थी लेकिन वो कॉपी थी, कोई A+ की ओरिजिनल बैटरी नहीं मिल रही थी। फिर मुझे एक भाई ने रेकमेंड किया कि आप इस शॉप पे चले जाएं, यहाँ से आपको ओरिजिनल बैटरी मिल जाएगी। तो मैंने ओरिजिनल बैटरी बाय की, फिर जाके उसको फिट करवाया। फिर बारी आ गई दूसरे फ़ोन की। दूसरे फ़ोन में कुछ बड़ा ही मसला था, वो फ़ोन कम्प्लीटली शॉर्ट हो चुका हुआ था।
तो उसको ठीक करने में, बोर्ड रिपेयर करने में तकरीबन उन्होंने 1.5 से 2 घंटे लगाए हैं। और इतनी देर मैं वहाँ पे बैठा रहा हूँ। ये जितना मैं आपको फ्रेश नज़र आ रहा हूँ ना, ये आके मैंने मुंह हाथ धोया और अच्छी तरह अपने आप को खुश्क किया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वहाँ पे इतनी गर्मी थी, इतना हबस था उस प्लाजे में कि मैं सोच रहा था कि दुकानदार कैसे बैठे हुए हैं, लेकिन वो फिर भी काम कर रहे थे। और मैं उसको बार बार कह रहा था जल्दी करो जल्दी करो। वो कहता है यार बोर्ड का काम है, इसको टाइम लगेगा ही लगेगा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो अल्लाह के शुक्र से अभी ये फ़ोन दोनों ही ऑन हो चुके हैं। अभी ये चार्जिंग पे लगा हुआ है और ये बैटरी इसकी मैंने आके चार्ज किया है, तो ये भी ओके हो चुका है। अभी वहाँ से मुझे जाना था घर वापस, लेकिन मुझे यहाँ पे आना पड़ा। मेरा एक कज़न आ रहा है मेरा सिस्टम चेक करने के लिए। वो कह रहा था मैंने सेम स्पेक्स में एक पीसी तैयार करवाना है अपने लिए, गेमिंग पीसी। तो अभी वो आता है, सिस्टम वगैरह चेक करता है, तो आपको दिखाते हैं। उसके बाद फिर घर के लिए निकलेंगे। Later. उनका वेट करते करते मेरी आंख लग गई थी और अभी मुझे भाई की कॉल आई है। तो मैंने उठ के देखा, मेरे कज़न की भी 8-10 कॉलें आई हुई थी। मुझे लगा शायद वो आया होगा, नीचे वेट करके चला गया होगा। लेकिन मैंने जब उससे पूछा तो वो मुझे कहता कि मैं आया ही नहीं आज, मैं कहीं काम चला गया था, तो मैं आपके पास कल आऊँगा। मज़ा आया। अभी भाई ने कहीं काम जाना, तो वो इसलिए मुझे फ़ोन कर रहे थे कि जल्दी से घर आओ। तो अभी जल्दी से निकलते हैं घर के लिए और जाके आपको घर मिलते हैं। कुछ ऐसा ये कह रहा था मुझे भी व्लॉग में ले लो। ओके जी, ओके जी। फिर से वापस आने के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया और अभी मैं भाई के साथ बाहर आ गया था, क्योंकि आज भाभी की सालगिरह थी। तो हम लोग आए थे बाहर से कुछ खाना वगैरह लेने के लिए। तो सबसे पहले हम गए थे लेयर से केक लिया। अभी यहाँ से हम लोग जा रहे हैं खाना लेने के लिए। तो जल्दी से चलते हैं वहाँ पे और खाना लेके फिर घर वापस जाएंगे। रात को बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करने के बाद मैं सो गया था, क्योंकि मुझे काफ़ी नींद आई हुई थी। और अभी सुबह सुबह उठ के मैं जा रहा हूँ घर वालों के लिए नाश्ता लेने के लिए। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।